हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज। आज इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दिया गया है और हमें उसे पार्टीशन करना है दो सबसेट में सच दैट अगर हम उन दो सबसेट का इंडिविजुअल सम ले तो उनके बीच का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये सेट दिया गया है 1 2 3 9, तो हमें इसको इस तरीके से पार्टीशन करना है दो सबसेट में सच दैट कि उन दो सबसेट सम के बीच में डिफरेंस मिनिमम हो। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा आउटपुट एक्चुअल में 3 होने वाला है। अब वो क्यों होगा? क्योंकि इस सेट को मैं इन दो सबसेट में पार्टीशन कर सकता हूँ। 1 2 3 ये एक सबसेट हो गया और दूसरा सबसेट हो गया 9। अगर आप इसका सम लोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 6 एंड दिस इज 9। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3। इसके अलावा आप इस सेट के कोई भी और पार्टीशन कर लो जिसमें अलग अलग सबसेट बन रहा है, इससे कम आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से मैं इसको पार्टीशन करता 1 और 3 और दूसरा पार्टीशन मैं करता 2 एंड 9। तो इसका सम तो हो गया 4 और इसका सम हो गया 11। 11 माइनस 4 इज 7। तो देख रहे हो आउटपुट 3 से ज़्यादा है। तो यही वो दो सबसेट हैं जिसमें अगर हम पार्टीशन करेंगे इस सेट को तो जो डिफरेंस आएगा उनके सम में वो मिनिमम आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर हम इस प्रॉब्लम को ज़रा ढंग से एनालाइज करें तो आप देखोगे कि अगर हमें ये जो सेट दिया है इसका सम है s, ठीक है, तो हमें इसे पार्टीशन करना है दो सबसेट में। लेट्स से पहले सबसेट का सम आता है x, तो दूसरे सबसेट का सम ऑब्वियसली आएगा s माइनस एक्स, राइट। अब हमें क्या करना है? हमें इन सबसेट सम का डिफरेंस लेना है। तो हम इसको ले लेते हैं x माइनस एस माइनस एक्स। अब मेरे को बताओ कि फॉर मिनिमम सबसेट डिफरेंस व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा इन सबसेट सम का डिफरेंस लेते वक्त? मैं कहूँगा कि मिनिमम अगर हमको चाहिए तो ये तो 0 हो सकता है बेस्ट केस में, राइट। तो इन दैट केस कि हमारा x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो अगर हम उसे सॉल्व करें तो हमारा x आएगा s/2। इसका मतलब ये है कि अगर आपको गिवन सेट में आपके इसमें ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका सम s/2 है, तब तो बेस्ट सिनेरियो है। मतलब कि आप उसको ऐसे दो सबसेट में पार्टीशन कर सकते हो कि उनके बीच का डिफरेंस 0 है, राइट। बट ये हमेशा केस नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सेट में एक ऐसा सबसेट मिले जिसका सम s/2 हो। तो इन दैट केस हम तो इंटरेस्टेड है मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस में। तो हमको क्या करना है? हमको बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कोई भी सबसेट चलेगा जो s/2 के पास हो, राइट। तो उसी से क्या होगा कि हमारे जो पार्टीशन हो रहा है दो सबसेट में वो उनके बीच का डिफरेंस मिनिमम होने वाला है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस चाहिए तो यू मस्ट फाइंड अ सबसेट विथ सम x सच दैट इट इज़ क्लोजेस्ट टू s/2, ठीक है। तो अगर हम यही वाले एग्जांपल को वापस रेफर करें तो s इस केस में क्या होगा? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो कि इसमें आ जाएगा 15। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस हम s/2 भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं। तो s/2 क्या होगा? 15/2 विच इज़ 7.5। बट हम इंटीजर के साथ डील करेंगे तो इसको अपन 7 रख लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन ये था कि हम इसको इन दो सबसेट में पार्टीशन करेंगे तो सबसेट सम डिफरेंस मिनिमम आने वाला है। तो अब इस केस में हमारा x क्या आया? दिस इज 3 + 2 + 1 विच इज़ 6। और s माइनस 6 क्या होगा? 15 माइनस 6 विच इज़ लाइक 9। तो हम कह रहे हैं, जैसे हमने देखा कि ये वाला जो सबसेट है वही यही सॉल्यूशन था सबसेट सम डिफरेंस का। तो अगर हम इसके x को एनालाइज करें तो x क्या है? 6। और इसका ये s/2 के क्लोजेस्ट है। यही वो सबसेट है इस सेट में जो कि क्लोजेस्ट टू 7 है। अगर इसके अलावा आप कोई भी सबसेट ले लो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 1 और 9, तो इसका सम आता है 10 एंड नाउ दिस इज़ नॉट द क्लोजेस्ट टू 7, राइट। तो यही सबसेट है जो क्लोजेस्ट है। तो मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस जो प्रॉब्लम है हम उसको सेफली रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, जो कहता है
कि हमें एक सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दिया गया है और हमें उसमें ऐसा एक सबसेट फाइंड आउट करना है जिसका सम क्लोजेस्ट है s/2 के। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के आप इजीली गेस कर पा रहे होगे कि दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू सबसेट सम प्रॉब्लम जो हम पिछले वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, सबसेट सम प्रॉब्लम में हमें एक सेट ऑफ नंबर्स दिया जाता है और बोला जाता है कि क्या इस सेट ऑफ नंबर में ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है क्या जिसका सम s है। अगर ये वाला एग्जांपल आप लो तो इसमें हमें सेट ऑफ 1 2 3 4 5 ये नंबर्स दिए गए हैं और हमें बोला है कि क्या इन सेट में एक ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है क्या जिसका सम 7 है। एंड गाइज, हमें सबसेट सम प्रॉब्लम तो सॉल्व करना आता ही है बाय अप्लाइंग बॉटम अप डीपी, जिसमें हम क्या करते थे, हम एक 2D अरे बनाते थे जिसमें हमारे जो रोज़ हैं वो अरे के इंडेक्सेस डिनोट करते हैं और ये जो कॉलम्स हैं वो सम डिनोट करते हैं, सबसेट सम डिनोट करते हैं टू बी प्रिसाइज। और हम ये कहाँ से कहाँ तक इनिशलाइज करते हैं, 0 से लेके जो भी हमें टारगेट सम, जैसे इस केस में 7 दिया है तो उतने हम कॉलम्स बना लेते हैं। अब इस 2D अरे में या तो हम ट्रू स्टोर करते हैं या तो फॉल्स स्टोर करते हैं, राइट, क्योंकि ये बूलियन है। अब इसमें हर सेल क्या डिनोट करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला सेल एग्जाम्पल लूँ तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, DP ऑफ 2 3। तो इसका मतलब ये है कि मैंने सेकेंड इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं। तो ये देखो सेकेंड इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये कह रहा है कि मैंने सेकेंड इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं, तो क्या इसमें टारगेट सम 3 एग्जिस्ट करता है। तो हम तो देख ही पा रहे हैं, राइट, 1 2 3 अगर हमारा सेट है तो 3 तो एग्जिस्ट करता ही है, राइट। तो एक मैं ऐसा सबसेट बना ही सकता हूँ 3 जिसका सम 3 हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और जब हम ये सबसेट सम प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेंगे बाय अप्लाइंग बॉटम अप डीपी तो हमारे सारे सेल की वैल्यू फिल हो जाएगी। और फाइनली हम देखते थे जो भी हमारा कॉर्नर वाला सेल होता था, जैसे जो इस केस में होगा कॉर्नर सेल हमारा क्या होगा, DP, जब हमने सारे एलिमेंट्स देख लिए 4 और सम हमारा है 7, राइट। तो इस सेल की जो भी वैल्यू होती थी वो हमारा फाइनल आंसर होता था, जिसका मतलब ये है कि मैंने सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं। तो क्या उन सारे एलिमेंट्स को देखने के बाद क्या मैं ये टारगेट सम 7 बना पा रहा हूँ, अगर हाँ तो ट्रू होगा उसकी वैल्यू और नहीं तो फॉल्स होगा। तो चलो सबसेट सम प्रॉब्लम तो रिवाइज हो गया, बट अब हम देखते हैं कि कैसे ये सबसेट सम प्रॉब्लम को हम रीयूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व आवर मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस प्रॉब्लम। नाउ टेकिंग द सेम एग्जाम्पल दैट वी हैव सीन बिफोर, अगर हमें ये सेट दिया है तो हमने देखा था कि मिनिमम सबसेट डिफरेंस इसका क्या था, 1 2 3 वाला एक सेट और एक 9 वाला सेट। तो अगर ये सेट हमें दिया है तो इसका सम क्या होगा, इट विल बी 15, राइट। और फिर हमने देखा कि इसको दो सबसेट में जो हमने पार्टीशन किया, जो कि एक्चुअल में इस एग्जाम्पल का ये आंसर है। तो इसमें हमने देखा था एक का सम x है, दूसरे का सम था s माइनस एक्स। तो इस केस में x तो आ जाता है 6 और s माइनस एक्स आ जाता है 9। तो इनका जो भी मिनिमम डिफरेंस है वो आता है 3। एंड लाइक वी डिस्कस्ड, मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस इज नथिंग बट फिगरिंग आउट दिस x विच शुड बी क्लोजेस्ट टू s/2। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये सेट दिया गया है जिसका सम लेट्स से s आता है, तो हमको एक ऐसा सबसेट फाइंड आउट करना है जिसका सम क्लोजेस्ट टू s/2 है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये होगा 15/2, जो कि अगर हम इंटीजर के टर्म्स में लिखें तो 7। तो हमें बस एक ऐसा सबसेट फाइंड आउट करना है जिसका सम क्लोजेस्ट टू 7 है, क्योंकि तभी हमारा सेट x और s माइनस एक्स सेट में डिफरेंस मिनिमम होगा। तो चलो अब देखते हैं कि ये x फिगर आउट करने के लिए हम सबसेट सम प्रॉब्लम को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसेट सम प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे फॉर द सेम गिवन अरे, बट अभी जो हमारा टारगेट सबसेट सम होगा वो होगा s/2। तो हमारे रोज़ तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उतना रहेगा और कॉलम्स s/2 तक रहेंगे, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 7 तक है। एक बार हमने ये सबसेट सम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया फॉर दिस, तो हमारे पास सारे सेल में या तो ट्रू या तो फॉल्स ऐसी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, राइट। तो गाइज, सबसेट सम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारे ये सारे सेल की वैल्यू फिल हो जाएगी, बट मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस सॉल्व करने के लिए मैं आपका ध्यान सिर्फ लास्ट रो पे लाना चाहता हूँ।
तो लास्ट रो के सेल का क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब ये है कि पहली बात तो रो का इंडेक्स हो जाएगा 3। इसका मतलब ये है कि मैंने सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं 0 से लेके 3rd इंडेक्स तक, और ये बस बता रहा है कि क्या सारे एलिमेंट्स देखने के बाद क्या इसमें सबसेट विथ सम 0 पॉसिबल है, सबसेट विथ सम 1 पॉसिबल है, सबसेट विथ सम 2 पॉसिबल है, राइट? तो सारे एलिमेंट्स देखने के बाद कौन कौन से सबसेट पॉसिबल है ये वो लास्ट रो डिफाइन करता है। अब हम जो हमारा कॉर्नर वाला सेल होगा, अब इसका अगर मैं इंडेक्स में लिखूँ तो ये होगा DP ऑफ 3 7, जो ये बता रहा है कि सारे एलिमेंट्स देखने के बाद क्या तुम एक ऐसा सबसेट फाइंड कर पा रहे हो जिसका सम 7 है। और 7 क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सबसेट है वो क्लोजेस्ट टू 7 हो, ताकि हमारा मिनिमम सबसेट डिफरेंस हो सके। तो 7 अगर ये लेट्स से ये होता है फॉल्स, तो इसका मतलब यार 7 तो पॉसिबल नहीं है सबसेट्स, तो यार आइडियल कंडीशन तो चली गई। बट हम एग्जैक्टली 7 के पास नहीं देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इट शुड बी क्लोजेस्ट टू 7। तो फिर उसके बाद बोले कोई बात नहीं, अगर 7 पॉसिबल नहीं है तो क्या 6 पॉसिबल है? तो मैं उसका लेफ्ट वाला सेल देखूंगा, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी? DP ऑफ 3 6। सारे एलिमेंट्स देखने के बाद क्या सबसेट सम 6 पॉसिबल है? लेट्स से अगर ये भी आता है फॉल्स, इसका मतलब कि भाई सबसेट सम 6 भी पॉसिबल नहीं है। तो बोलता है कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो मैं नेक्स्ट सेल में देखता हूँ। तो फिर मैं देखता हूँ कि यार हाँ, DP ऑफ 3 और 5। तो फिर अगर लेट्स से इस सेल की वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, सारे एलिमेंट्स देखने के बाद सबसेट सम 5 इज़ पॉसिबल विच इज़ क्लोजेस्ट टू 7, राइट? तो ये मेरा x की वैल्यू होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअल में ये फॉल्स नहीं होगा, हमको यहीं पे ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको पता चल जाएगा कि यार सारे एलिमेंट्स देखने के बाद सबसेट सम 6 इज़ पॉसिबल। तो इसका मतलब कि द क्लोजेस्ट सबसेट सम टू 7 इज़ 6। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की वैल्यू हो जाएगी 6। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हमें मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले सबसेट सम प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा फॉर द सेम गिवन अरे एंड टारगेट सबसेट सम एज s/2। तो जब हम सबसेट सम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये जो 2D अरे है वो पूरा फिल हो जाएगा। फिर हम एकदम बॉटम राइट कॉर्नर में आएंगे और हम देखेंगे क्या सबसेट सम विद s/2 इज़ पॉसिबल। अगर नहीं तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं एक कम देखता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में 7 था, तो अगर 7 सबसेट सम पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ क्या 6 पॉसिबल है? नहीं। 5 पॉसिबल है? नहीं। 4 पॉसिबल है? हाँ। तो जैसे ही मेरे को फर्स्ट टाइम सेल की वैल्यू ट्रू मिलती है लास्ट रो में नेविगेटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, उसका मतलब वही सबसेट है जो पॉसिबल है एंड विच इज़ क्लोजेस्ट टू s/2, तो वो हमारा x हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा एक सेट हो जाएगा x और दूसरा सेट हमारा क्या होगा? s-x। तो हमको इसका डिफरेंस निकालना है जो कि हमारा होगा आंसर। सो नाउ लेट्स सी हाउ द फाइनल सोल्यूशन वुड लुक लाइक। सबसे पहले तो जो भी हमें अरे दिया गया है हम उसका सम निकाल के s में स्टोर कर लेंगे। फिर हम सबसेट सम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर द सेम गिवन अरे बट टारगेट सबसेट सम s/2। तो जब हम ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये जो 2D अरे ये पूरा फिल हो जाएगा। बट हम लास्ट रो में इंटरेस्टेड है, तो हम क्या करेंगे कि एकदम बॉटम राइट कॉर्नर में जाएंगे और फिर वहाँ से लेफ़्ट की ओर बढ़ते रहेंगे जब तक हमें ट्रू नहीं मिलता। तो जिस भी सेल में हमें ट्रू मिलता है उस सम की वैल्यू हमारा x हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये फॉर लूप मैं एकदम राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहा हूँ और हम एकदम बॉटम वाले रो को देख रहे हैं। और जब भी हमें पहला ट्रू मिलता है तो हम वो जो भी सम आ रहा है, सम है मतलब कॉलम की वैल्यू है, वो हमारा x की वैल्यू हो जाती है और हम ब्रेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो x था क्या, हमने क्या देखा था? x बेसिकली कुछ नहीं है, ये पहला सबसेट सम है। जो भी हम उसको ये जो हमारा सेट है उसको हम जिस भी दो सेट में पार्टीशन करने वाले हैं सबसेट में, उसका पहला सबसेट का सम x है और दूसरा सबसेट का सम फिर क्या हो जाएगा? s-x। तो हमको क्या चाहिए? मिनिमम सबसेट डिफरेंस। तो हम बेसिकली उन दोनों के को सबट्रैक्ट कर लेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। सो या दैट्स हाउ वी सॉल्व मिनिमम सबसेट सम डिफरेंस प्रॉब्लम by reusing the solution of subset sum problem.
तो देख रहे हो ओवरऑल हमारा सोल्यूशन कितना ईजी हो गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सीखो डायनामिक प्रोग्रामिंग सीरीज अच्छी लग रही है। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड let me know your thoughts in the comment section. Till then, take care. Bye bye.